नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएँ साथियों। साथियों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उच्च शिक्षा और मध्यम शिक्षा के विषय में वीडियो था साथियों। तो हमारे कुछ मित्र में से एक मित्र ने फ़ोन किया, पूछा कि ये उच्च शिक्षा क्या होती है और वो उच्च शिक्षा हमारे समाज में क्या स्थान रखती है। साथियों, उच्च शिक्षा हम लोग स्नातक या परास्नातक को बोल सकते हैं, जिसको आज की भाषा में बैचलर और मास्टर डिग्री बोला जाता है साथियों। मैंने उस विषय में इसलिए बात की साथियों, क्योंकि हम लोगों ने या सभी लोगों ने एक दोहा पढ़ा है साथियों। वो दोहा सबको शायद याद हो या ना याद हो, इसलिए मैं एक बार फिर से उस चीज़ को बताना चाहूँगा। वो दोहा सबके जीवन में उपयोग आता है साथियों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे वृक्ष खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। साथियों, ये उसके लिए कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अगर कोई लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर लिए तो उसी के संदर्भ में मैंने बोला था, उससे समाज को मिला क्या। हमको जो मिला वो अलग बात है साथियों। स्वयं हम ज्ञानी हैं, ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन हम ज्ञानी होने के बाद अगर समाज में कुछ काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है साथियों। मैं उस संदर्भ में कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे वृक्ष खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। आपकी शिक्षा और महान बन जाएगी जब आपकी शिक्षा से किसी का कल्याण होगा। साथियों, मैं उस संदर्भ में बोला था कि जब लोग शिक्षा पा करके नौकरी पा जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं और बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं, मैं उनके लिए बोला था साथियों। साथियों, जब किसी गांव का कोई व्यक्ति नौकरी में जाता है या किसी जिले का कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है, तो उस दिन तो पूरा गांव, पूरा थाना और पूरे जिले के लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन जिस दिन पता चलता है कि वही अधिकारी बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए मेरा साइन नहीं कर रहा है या मेरा काम नहीं कर रहा है, उस दिन आपको क्या महसूस होता है। बिना गाली दिए कोई उस ऑफिस से नहीं निकलता है साथियों। तो इसीलिए मैंने कहा था साथियों, जो ज़्यादा शिक्षित है, उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, अगर वो अपने व्यवहार पे खरा नहीं उतरता है तो गाली भी वही सुनता है साथियों, बद्दुआ भी वही लेता है साथियों। इसके लिए संदर्भ मैंने कहा था साथियों। मेरा जीवन है साथियों। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि रावण बहुत विद्वान था। सुना है ना? किसके लिए विद्वान था वो? उससे किस समाज का भला हुआ? उसकी विद्वता किस काम के आई? साथियों, आप 50 लीटर दूध रख के रहिए, उसमें एक नींबू डाल दीजिए, वो दूध किसी काम का नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपके अंदर एक दो बुराई आ जाएगी तो वो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है साथियों। क्योंकि एक बुराई सारी अच्छाइयों को ढक सकती है, लेकिन कई सारी अच्छाइयाँ एक बुराई को नहीं ढक सकती साथियों। आपकी जो बुराई है वो प्रबल है, आप उसको दूर करिए। जो बहुत उच्च शिक्षित हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ आ जाती है साथियों। उनमें सबसे बड़ा बुराई ये है, उनके पास घमंड और अहंकार आ जाता है, और जिसकी वजह से वो समाज से कटे-कटे से रहते हैं और जिसकी वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा धीरे-धीरे कम होने लगती है। अगर कोई उनकी मान मर्यादा कर रहा है, तो वो डर से कर रहा होगा साथियों, या स्वार्थवश कर रहा होगा, लेकिन निजी जीवन में उनका कोई भी स्थान नहीं रह जाता है। आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा साथियों कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, वो अपने माँ-बाप को घर छोड़ कर के परदेश चले जाते हैं और वो स्वयं का विकास करते हैं। माँ-बाप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, वो फ़ोन पे बस पूछेंगे साथियों। लेकिन जो उनका कम पढ़ा लिखा लड़का रहता है,
वो घर पे अपने माँ बाप के साथ उनकी सेवा करता है और वो दुख सुख में उनके साथ रहता है साथियों। इस जीवन के संदर्भ में मैंने कहा है, अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ साथियों। मेरी भावना किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, मैं जो जीवन की सच्चाई है उसको मैंने बताया साथियों। आगे आप लोगों की जो भी इच्छाएं होंगी या जो भी प्रश्न होंगे उस पर मैं अपना विचार जरूर व्यक्त करूंगा। मेरे पास एक विचार आया साथियों कि आप लोगों ने शंकराचार्य जी और योगी जी पे या गौरक्षा पे आपने अपना विचार नहीं प्रकट किया, तो साथियों उसका विचार भी मैं लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं साथियों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।